रहे, ठीक, इनकी औकात नहीं अखिलेश यादव के हाथ लगा दे, औकात नहीं है अखिलेश यादव को हाथ लगाने की। हाथ लगा दे। क्या अखिलेश यादव को धमकी मिली है, गोली मार दी जाएगी, करणी सेना का खुला ऐलान जो है आगरा में। इस चैनल पे करणी सेना के व्यक्ति ने जिस तरह से खुलेआम गोली मारने की धमकी दी है, एक प्रतिष्ठित चैनल है, प्रदेश का देश का एक प्रतिष्ठित चैनल है, आज तक पे दिया है उसने। रही हूँ कि हर थानेदार ठाकुर है, हर ज्यादातर जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उच्च पदों पे वो ठाकुर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। राणा सांगा पर जो रामजी लाल सुमन ने सपा सांसद ने बयान दिया था, उसके बाद करणी सेना मैदान में है। आज जो है आगरा में जो है सभी लोग कूच कर चुके हैं, वो आगरा में ही तलवारें लहराई जा रही हैं और एक कहा जा रहा है कि हम जो है रामजी लाल सुमन के घर जाकर रहेंगे। वहीं पुलिस जो है जो सतर्कता जो है बरत रही है और तमाम लोग हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो करणी सेना के लोग हैं ये बयान दे रहे हैं कि अखिलेश यादव को गोली मार दी जाएगी। इसको लेकर के क्या सोचते हैं पब्लिक, जो है क्या सोचती है, सर क्या कहेंगे? जिस तरीके से खुले मन से ये कहा जा रहा है, मीडिया के बयानों में कहा जा रहा है, अब तो बातें कही जा रही कि अखिलेश यादव को गोली मार दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज खत्म हो चुका है। इस समय कोई सरकार नहीं चल रही है, कोई सरकार नहीं चल रही है। बाबा जो है बाबा की सरकार को ये अपराधी चला रहे हैं, क्योंकि सरकार को अपराधी चला रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस चैनल पे करणी सेना के व्यक्ति ने जिस तरह से खुलेआम गोली मारने की धमकी दी है, एक प्रतिष्ठित चैनल है, देश का एक प्रतिष्ठित चैनल है, आज तक पे दिया है उसने। अब तक उसको प्रशासन उठा ले जाना चाहिए था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। और ये कोई नई चीज नहीं है, आए दिन ये भाजपा के ये जो करणी सेना तो केवल नाम की है, ये करणी सेना के रूप में ये भाजपा के जो है दंगाई हैं, ये भाजपा के दंगाई हैं। इसके पहले अभी अलीगढ़ से इसी तरह की घटना आई थी सामने, जिसके खिलाफ FIR कराई गई, आज तक कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। इसका मतलब ये है कि जो भी हो रहा है ये सरकार खुद करवा रही है। अखिलेश यादव को जो धमकी मिल रही है, आप कह रहे हैं कानून का राज नहीं है, तो अखिलेश योगी जी तो बुलडोजर चलवा देते हैं अपराधियों पर, आप कह रहे हैं कानून का राज नहीं है। तो कहाँ है बुलडोजर? क्यों नहीं चल रहा बुलडोजर? सोचने की बात है। अखिलेश यादव जी कोई आम आदमी तो है नहीं, वो सांसद हैं, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर उनको इस तरह से कोई आतंकवादी बोल सकता है, ये आतंकवादी ही समझिए। ये जो बोल रहे हैं आतंकवादी अपराधी ही है, ये आतंकवादी बिल्कुल अपराधी है। और क्या अपराधी नहीं है तो इनको आप क्या कहेंगे? आप इनको क्या कहेंगे? ये सेना नहीं है, ये अपराधी है। ये कोई सेना नहीं है, ये निश्चित रूप से अपराधी है, क्योंकि अपराधी ही इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपराधियों को इस तरह बोलना, इनको छूट मिली हुई है, ये सत्ता संरक्षित है पूरी तरह से। नहीं, प्रशासन वहीं पे खड़ा है। आप सोचिए, तलवारें लहराई जा रही है, क्या संविधान खत्म हो गया है? शासन प्रशासन क्यों हाथ पैर बंधे हुए हैं उसके? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्यों अनुमति दी गई? जब एक बार 26 को इस तरह से रामजी लाल सुमन एक बार माफी मांग ले, बात खत्म हो जाएगी। ये रामजी लाल सुमन किस बात की माफी मांग ले भाई? किस बात की माफी? गद्दार का है। किसने कहा गद्दार? रामजी लाल सुमन ने। रामजी लाल सुमन ने गद्दार कहा है तो क्यों कहा है? उन्होंने तो कहा नहीं, ये तो इतिहास में दर्ज है। जो बात उन्होंने उठाई है वो आप इतिहास पढ़िए, भाजपाइयों को आप इतिहास पढ़ाइए, ऐलान कर दिया इनको आप इतिहास पढ़ाइए, इनको इतिहास पढ़ाइए। और दूसरी चीज ये है कि इतिहास लिखा किसने? रामजी लाल सुमन ने तो इतिहास नहीं लिखा ना। उस समय तो ये पढ़े लिखे नहीं थे, तब तो दलित पिछड़ा, ये तो पढ़ाई लिखा ही नहीं था। तो इतिहास किसने लिखा? इतिहास तो इन्होंने लिखा ना। तो इतिहास क्यों लिखा इन्होंने? अगर लिखा तो यही तो लिखा, तो जो इतिहास में उसी की तो बात उन्होंने की। और फिर जो भी हुआ, इतिहास की बात जो हुई, जो भी हुआ, उसके लिए संस्थाएं बनी हैं, सरकार है, ठीक है, संवैधानिक कोर्ट्स है, तमाम सारी चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ जंगल राज थोड़ी से चलेगा, कोई चीज जंगल राज नहीं चलेगी कि आप तलवारें लहराएंगे, किसी के घर पे हमला कर देंगे। अखिलेश यादव को धमकी मिली है, गोली मार दी जाएगी, करणी सेना का खुला ऐलान जो है आगरा में। अरे भाई, ठाकुरों का शासन है, योगी मुख्यमंत्री है, ठाकुर है, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उनको की सरकार। मैं तो वही देख रही हूँ कि हर थानेदार ठाकुर है,
हर ज्यादातर जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उच्च पदों पे वो ठाकुर हैं। राज तो ठाकुरों का ही चल रहा है, तो वो तो मनबल होंगे ही, उनके ऊपर कोई कानून का शासन थोड़ी ना है। योगी जी स्वयं में एक अपराधी रहे हैं, तो वो क्या, उन्होंने भी तो कानून का ही उल्लंघन किया था। तो अगर वो आज ऐसा लोग उनके बोल रहे हैं, तो जब मुख्यमंत्री की पृष्ठभूमि आपराधिक होगी तो लोगों को साहस तो वहीं से मिल रहा है ना बोलने का, तो वो बोल रहे हैं, उसमें क्या है। वो कह रहे रामजी लाल सुमन से माफी मंगवा के रहेंगे। क्यों मंगवाएंगे? देश में बोलने की आजादी है, बात रखने की आजादी उनको लग रहा है, और वो रामजी लाल सुमन का कोई स्टेटमेंट नहीं है। मैं भी ऐसा मानती हूँ कि अगर हमारे देश के राजपूत शासक इतने वीर थे तो उन्होंने वैवाहिक संधियों में अपनी बेटियों को मुगलों को क्यों सौंपा? सवाल है न करणी सेना को, तो उन बेटियों से माफी मांगनी चाहिए जिनके पूर्वज ने मुगलों को सौंपा था, और अपने राज्य को बचाने के लिए उन बेटियों से माफी मांगे जिनके विवाहिक अलायंस किए गए थे। इतिहास ये कहता है, लेकिन इतिहास को कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये सिर्फ चंद संगठित वो बेरोजगार अपराधी लोगों का ये करणी सेना जैसे गिरोह हैं जिन पर कानून के शासन की लगाम लगनी चाहिए, और वो मोदी जी जानबूझ के, योगी मोदी जी जानबूझ के नहीं लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है। देश की 90% जो देश की जनता है, 95% वो शांतिप्रिय है, वो बड़ी गंभीरता से देख रही है इनकी जो ये आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। अरे योगी जी को बोलना चाहिए, 3 साल की लड़की से बलात्कार हो रहा है, उस पर बनारस की घटना पे बोलना चाहिए। ये कहाँ है वो, उस पर भी नहीं बोल रहे हैं। मेरा यही कहना है कि ये सब आपराधिक है, इन पे कानून के शासन की लगाम लगनी चाहिए। चूंकि जो मुख्यमंत्री बुलडोजर राज में भरोसा रखता हो, बुलडोजर जस्टिस पे भरोसा रखता हो, जिसको कानून के शासन में कोई भरोसा ही नहीं, वो क्या लगाम लगाएगा? वो अखिलेश लगाम लगाने में नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। भैया अखिलेश यादव को गोली से मारने की धमकी दी गई करणी सेना के द्वारा आगरा में, क्या कहेंगे? करणी सेना जिस तरह से ये शासन से एक पोषित संस्था है, जिसको मुख्यमंत्री जी इनडायरेक्टली स्वयं चला रहे हैं, जिसको लगातार वो संरक्षण दे रहे हैं, और करणी सेना उनके आगरा में करणी सेना ने हमला किया, और कुछ ही दूरी पे मुख्यमंत्री जी उनका कार्यक्रम चल रहा है। इससे साफ साबित हो रहा है कि उन्होंने उनके संरक्षण में, उनके निर्देशानुसार रामजी लाल सुमन पे के घर पे हमला हुआ। 10,000 पीएससी आगरा में तैनात है। आज जो पीएससी तैनात है वो इसलिए तैनात है कि कोई इस तरह वो घटना ना हो, वो भी करणी सेना को सुरक्षित करने के लिए है, ना कि रामजी लाल सुमन के घर को सुरक्षित करने के लिए। इसलिए कि देश का हर, चाहे किसी भी जाति या धर्म का आदमी हो, वो इस घटना की घोर निंदा करता है कि करणी सेना ने जो कृत्य किया है वो घोर निंदनीय है। और उसका रामजी लाल जो सुमन जो बयान दिए हैं, जो गद्दार बोले हैं, उनसे माफी मंगवा के रहेंगे, नाक रगड़वाएंगे, तब जो है माफी मंगवाएंगे। अगर ये असली धर्म और सिद्धांत वाले हैं तो ये अमित शाह से माफी पहले मंगवाएं। आदरणीय भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर को सदन में उन्होंने उनके अपमान किया था, आज तक अमित शाह से माफी क्यों नहीं मंगाई? अरे करणी सेना सही में न्याय के लिए है तो उनसे अमित शाह से माफी मंगवाएं। और न जाने कितने लोगों ने अपशब्द बोला है, पहले उनसे माफी मंगवा लें। रामजी लाल सुमन मेरे महापुरुषों का जो अपमान करेगा, केवल महापुरुष करणी सेना के हुए हैं, उन्होंने पेटेंट करा रखा है कि केवल करणी सेना के महापुरुष हो गए। अगर गांधी जी हैं तो केवल उनके हो गए, वो पूरे देश के हैं महापुरुष। पूरे देश को महापुरुषों ने कभी एक न जाति न धर्म का वो किया है, सबको लेके साथ चले हैं। और ये ढोंगी पाखंडी अपराधी लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, ये लगातार भारत में वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका गृह युद्ध की तरफ देश जा रहा है। गृह युद्ध की तरफ। भैया क्या कहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव को धमकी मिली है आगरा में? देखिए, ये सत्ता संरक्षित लोग हैं, इनको संरक्षण जो मिल रहा है वो सत्ता से मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के बारे में जिस प्रकार का उल जुलूल और जान से मारने की धमकी या गोली मारने की धमकी जैसा भी खबर आ रही है, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो बने रहना चाहते हैं, खबरों में बने रहना चाहते हैं। उनकी कोई औकात नहीं होती, ऐसे लोगों को वो किसी को भी बोल सकते हैं। करणी सेना के लोग जो है वो बोले हैं, आप कह रहे हैं उनकी कोई औकात नहीं है। देखिए, मैं बताऊं, चाहे करणी सेना हो या कोई भी सेना हो, हिंदुस्तान में केवल भारतीय सेना होनी चाहिए, बाकी किसी प्रकार की कोई जातीय सेना नहीं होनी चाहिए।
देख सकते हैं किस तरीके से लगातार करणी सेना आज जो है आगरा में कूच करती है, आगरा में रहती है और कहती है कि रामजी लाल सुमन के घर जाकर रहेंगे। भैया क्या कहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव को आगरा से धमकी मिलती है? देखिए ये लोग कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग सिर्फ देश में फालतू बवाल काट रहे हैं। ठीक, इनकी औकात नहीं अखिलेश यादव के हाथ लगा दे, औकात नहीं है अखिलेश यादव को हाथ लगाने की। हाथ लगा दे। वो कह तो रहे हैं गोली मार देंगे। अरे वो सिर्फ मुंह से कह रहे हैं, हाँ, कुछ नहीं, जीरो जीरो जीरो। तो देख सकते हैं अभी अलीगढ़ के लिए बोला था, गए तो थे 2 दिन, रहे तो अलीगढ़ में, क्या उखाड़ लिया? ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये भाजपा इसलिए करवा रही है इस तरह के काम क्योंकि देश की बेरोजगारी, देश की महंगाई, देश के तमाम जो जमीनी स्तर की जो चीजें हैं उस पे जनता का ध्यान भटके, इन सब चीजों को दबाने के लिए इस तरह की जब तब ये लेकर के कुछ ना कुछ हिंदू मुस्लिम लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, और आज स्थिति ये हो गई है, इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं ये निश्चित रूप से प्रदेश में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। तत्काल यहाँ पे जो है केंद्र को जो हस्तक्षेप करके तत्काल जो इनको बर्खास्त करके राज्यपाल शासन लागू होना चाहिए। निश्चित किस तरीके से लोग अखिलेश यादव को जो गोली मारने की बात कही जाती है, लोग आक्रोशित हो जाते हैं, कहते हैं कि अखिलेश यादव को छूने की कोई औकात नहीं है करणी सेना की। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।